जादुई मटर की खेती। ये कहानी राजस्थान में बसे हुए एक छोटे से गांव की है, जहां सुभाष अपनी पत्नी आशा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुभाष एक गरीब किसान था। वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है, लेकिन खेतों में सिंचाई का कोई साधन न होने की वजह से वहां कोई भी फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए वो गरीबी में ही दिन काट रहे थे। हे भगवान, दोपहर का समय हो गया है और मेरा खाना अभी तक नहीं बना। क्या कर रही है आशा? जल्दी हाथ चला, इनको भूख लगी होगी। आशा जल्दी से 2 रोटी पकाती है और एक गठरी में सब्जी रोटी बांध लेती है और एक बर्तन में छाछ लिए जल्दी जल्दी खेतों की तरफ भागती है। रास्ते में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। आशा देखती है कि बरगद के पेड़ से एक बड़ा सांप उस साधु बाबा की ओर आ रहा है। अरे अरे अरे, सांप आ रहा है, वहां से हट जाओ। आशा को कुछ समझ नहीं आता और वो सांप का ध्यान हटाने के लिए छाछ का बर्तन ही उसकी ओर फेंक देती है और सांप बर्तन के गिरने की आवाज से दूसरी तरफ भाग जाता है। तभी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। बाबा देखते हैं तो सामने बर्तन गिरा था और सारी तरफ छाछ बिखरी पड़ी थी और एक बड़ा सा सांप झाड़ियों में जा रहा था। अरे बाबा, आप यहाँ ऐसे मत बैठो, इस पेड़ पर बहुत ही जहरीले जानवर रहते हैं। बेटा, मरने से डर कैसा? ये सब भी तो प्रकृति का हिस्सा है, तो इनसे कैसा भय? वैसे भी भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर भी तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आशा अपनी छाछ का बर्तन उठाती है। नहीं बाबा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी चलती हूँ, मेरे पति ना इंतजार कर रहे होंगे। बाबा अपनी गठरी से कुछ मटर के दाने निकालते हैं। ये लो, इन्हें रख लो। आशा वो दाने उसी गठरी के कोने में बांध लेती है और वहां से चली जाती है। ये साधु बाबा भी ना न जाने कैसे ध्यान करने के लिए कहीं भी बैठ जाते हैं। इनको अपना थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। कुछ ही देर में आशा खेत में पहुंच जाती है, जहां सुभाष खेत में काम कर रहा था। आशा खेत में लगे पेड़ की छाया में खाना रखती है और सुभाष को खाने के लिए कहती है। माफ करना जी, आज थोड़ी देरी हो गई। आओ अब जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो। आ गई तुम? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि सुबह ही मेरे लिए खाना बांध दिया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें ही इतनी धूप में आना होता है मुझे यहाँ गरम गरम खाना खिलाने के लिए। अरे आज तो ठंडा ही हो गया, ऊपर से सारी छाछ भी गिर गई। गिर गई? क्या हुआ? तुम आते आते गिर गई थी क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर आशा अपनी सारी बात अपने पति को बताती है और बदले में उन्होंने ये सूखे मटर मुझे दिए हैं। बताओ भला अब मैं इनका क्या करूंगी? कोई बात नहीं, तुमने उनकी जान बचाई है। उनके पास देने के लिए जो था वो उन्होंने तुम्हें दे दिया। उसके बाद सुभाष खाना खाता है और आशा भी घर आ जाती है। ये आशा मटर के दाने यहीं खेत में भूल गई। खेत की जुताई करके एक कोने में इन्हें भी बो दूंगा। सुभाष उन मटर के दानों को एक लिफाफे में बांधकर पेड़ के साथ बांध देता है और खेत की जुताई में लग जाता है। इधर आशा आते समय देखती है कि उस बरगद के पेड़ के पास अब कोई नहीं था। अच्छा हुआ वो बाबा यहाँ से चले गए। घर आकर आशा अपने लिए खाना डालती है और छाछ लेने लगती है, तो छाछ के अंदर मरी हुई छिपकली थी। हे भगवान, छिपकली इसके अंदर कहां से आ गई? मैं तो अच्छे से ढक कर गई थी। इसका मतलब जब मैं इनके लिए छाछ लेकर गई थी, ये उससे पहले ही इसमें मरी पड़ी थी। वो तो भला हो उस बाबा का जो उनकी मदद करते समय मेरी छाछ गिर गई, नहीं तो आज इनको ये जहरीली छाछ पिला देती। उस दिन आशा मन ही मन उस बाबा को धन्यवाद करती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। आशा के घर खाना बनाने के लिए बहुत कम राशन बचा था। खेत में फसल न होने की वजह से सुभाष के घर की हालत और बिगड़ने लगी थी। एक दिन दोनों सुबह खाना खा रहे थे।
इस बरसात बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, इस बार हमारा क्या होगा। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है जी। एक रात सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। तेज बिजली चमकती है और तेज बारिश होती है। अगली सुबह सुभाष अपने खेत में जाता है तो उसके खेत के किनारे लगे पेड़ की कुछ टहनियां टूटी हुई थी और उसके खेत में मटर की फसल लहरा रही थी। अरे मैं ये कहाँ आ गया? अरे ये तो मेरा ही खेत है। सुभाष अपने खेत में जाता है और मटर की खेती देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये कैसे हो गया? रातों रात मेरे खेत में इतने सारे मटर कैसे उग गए? हे ऊपर वाले, तेरी माया तू ही जाने। सुभाष खुशी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी आशा को गले से लगा लेता है। अरे क्या हो गया, आप खेत से क्यों आ गए? सुभाष की आंखों में आंसू थे। आप रो क्यों रहे हो जी? क्या हुआ, बताओ ना। तुम मेरे साथ चलो खेत में, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ, जल्दी बताओ ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी दोनों खेत में पहुंच जाते हैं। हे भगवान, इतने सारे मटर हमारे खेत में, लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। दोनों देखते हैं कि पेड़ की टहनियां टूटी हुई थी और उनमें से एक टहनी पर सुभाष ने बाबा के द्वारा दिए हुए मटर बांधे थे। सुभाष सब समझ जाता है। अच्छा, तो रात को तेज आंधी से इस पेड़ की टहनी टूटी और पेड़ पर बंधे बीज पूरे खेत में बिखर गए। आशा, तुम्हें याद है उस दिन वो बाबा ने तुम्हें बीज दिए थे? वो कोई साधारण बीज नहीं, वो जादुई मटर के बीज थे जिसे तुम यहाँ खेत में भूल गई थी और मैंने उन्हें लिफाफे में डालकर इस पेड़ पर बांध दिया था। खेत जोतने के बाद उन्हें यहीं बो दूंगा ऐसा सोचा था, लेकिन मैं भूल गया और रात को भगवान ने वो काम कर दिया। वो बाबा सच में कोई भगवान का रूप थे जी, जो हमारी भलाई के लिए यहाँ आए थे। आशा और सुभाष बहुत खुश होते हैं। अब सुभाष और आशा मिलकर खेत से मटर तोड़ते हैं और उन्हें बोरियों में भरकर बाजार में बेचते हैं, जिसके उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। उन जादुई मटर की खेती ने सुभाष को कुछ ही समय में गरीब किसान से अमीर बना दिया। उसके घर में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो हर जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। जादुई फूल गोभी। चारों ओर बड़ी बड़ी वादियों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर बना था, जहां मंगल अपनी पत्नी चांदनी और अपनी 15 साल की बेटी मीना और 9 साल के बेटे कृष्णा के साथ रहता था। इनके अलावा चारों ओर हरी भरी वादियां और मंगल की कुछ गाय भैंस भी थी, जो सारा दिन उन पहाड़ों से ही घास खाती और शाम को अपने आप अपने ठिकाने पर घर आ जाती। मंगल वहीं कुछ खेती भी किया करता था। पापा, आप बोल रहे थे वो सामने हमारा गांव है, हम वहाँ क्यों नहीं जाते? देखो वहाँ कितने सारे घर भी दिख रहे हैं, वहाँ खेलने के लिए बहुत बच्चे भी होंगे। हम वहाँ कब जाएंगे पापा? हम जल्द ही अपने गांव जाएंगे बेटा। ऐसा बोलकर मंगल वहाँ से चला जाता है और अपना काम करने लगता है। एक दिन शाम का समय था और आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए थे और इधर मंगल अपनी गोभी के खेत को देख रहा था। बादल तो हो गए, अब बस हल्की सी बारिश हो जाए। गोभी की फसल भी बहुत अच्छी तैयार हुई है इस बार, और इस बार तो मैं चाचा का सारा कर्जा भी उतार दूंगा, और अगर गोभी का दाम सही रहा तो बेटी की शादी के लिए भी कुछ पैसे जमा कर लूंगा। ऐसे मंगल अपने खेतों को देखकर खुद से ही बातें कर रहा था। तभी तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है। मंगल अपने घर आ जाता है। आ गए आप? मैंने ना खाना बना दिया है, बच्चों को भी बुला लो, फिर साथ में खाना खाते हैं। मंगल अपने दोनों बच्चों को बुलाता है और सब मिलकर खाना खाते हैं। तभी
बहुत तेज बारिश होने लगती है और देखते ही देखते मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है। बहुत तेज ओले पड़ने लगते हैं। अरे दीदी देखो, बाहर ओले पड़ रहे हैं, चलो ना उठाकर खाते हैं। कृष्णा दरवाजे में खड़ा होकर जमीन पर पड़े कुछ ओले उठाता है और उन्हें खा लेता है। अरे कृष्णा, इसे क्यों खा रहे हो? चलो इधर आओ, नहीं तो बीमार हो जाओगे। मीना बेटा, जा कृष्णा को अंदर लेकर जा और सुला दे। इधर मंगल बहुत परेशान हो जाता है और अपने दरवाजे पर खड़ा होकर वो आसमान की तरफ देख रहा था। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? इतने तेज ओले पड़ रहे हैं, गोभी की सारी फसल खराब हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, भगवान क्या चाहता है। गांव में जब भैया ने धोखे से सारी जमीन अपने नाम कर ली, तब मैंने सोचा था इन सब धोखेबाजों से बहुत दूर चला जाऊंगा और मेहनत करके अपने परिवार को पालूंगा। और मैं तुम सबको लेकर यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ देखो, अब भगवान भी मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। अब भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं जी? आप चिंता मत करो, चलो अभी सो जाओ। और सब लोग सो जाते हैं, लेकिन मंगल का ध्यान आसमान में गरज रही बिजली और तेजी से पड़ रहे ओले और बारिश पर था। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। कल क्या होगा, इसी उधेड़-बुन में उसकी सारी रात निकल जाती है। सुबह जब मंगल की आंख खुलती है तो वो जल्दी से उठता है और अपने खेतों में जाता है और दूर से अपने खेतों को देखता है तो पूरा खेत ओले से ढका था और सारे गोभी के डंठल टूटे हुए थे। मंगल वहीं खेत में बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मंगल की आंखों से आंसू बह रहे थे और कुछ आंसू गोभी के फूल पर गिरते हैं। तभी आसमान से सूरज की किरणें खेत में पड़ती है और पूरा खेत सोने की तरह चमकने लगता है। अरे ये क्या, मेरा खेत इतना चमक क्यों रहा है? मंगल जैसे ही पास पड़े टूटे हुए गोभी के डंठलों को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। मंगल गोभी को हाथ लगाता है। मंगल जल्दी से आसपास पड़े बाकी गोभियों के डंठलों को देखता है। अरे ये क्या, ये सब तो सोने की गोभी है। मेरे खेत में सोना? हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे खेत में इतना सारा सोना। मंगल इतना खुश होता है कि खुशी से झूमने लगता है और वो भागता हुआ अपने घर जाता है जहाँ बच्चे आंगन में खेल रहे थे। मीना, कृष्णा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तभी घर के अंदर से चांदनी भी बाहर आती है। क्या हुआ जी, यही तो हूँ मैं। जल्दी चलो सब मेरे साथ, वो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ खेत में। अरे जल्दी चलो ना। पापा, क्या है खेत में? कोई जानवर है क्या? या बहुत सारे मोर आए हैं? मंगल तेजी से खेतों की तरफ बढ़ रहा था। अरे कुछ बताओ तो सही, आखिर क्या है? खेत में कब से भागे जा रहे हो? जरा धीरे तो चलो। लगता है वहां से गांव के लोग दिख रहे हैं, तभी हमें दिखाने जा रहे हैं पिताजी। कुछ ही देर में सब अपने गोभी के खेत में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि पूरा खेत गोभी के डंठलों से भरा पड़ा था और वो सोने की तरह चमक रहा था। अरे ये गोभी कैसे चमक रही है? मीना एक गोभी को हाथ लगाती है। अरे ये कैसी गोभी है, देखो। हाँ जी, ये क्या है? ये सोने जैसा लग रहा है। तभी मंगल हंसने लगता है। यही दिखाने तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। हमारे खेत के सारे गोभी सोने के हैं। अब सब ठीक हो जाएगा चांदनी।
और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मंगल अपने परिवार के साथ कुछ गोभी उठाता है और उन्हें घर ले जाता है। अब ये सोने की गोभियां मुझे थोड़ी थोड़ी ले जाकर बाजार में बेचनी होंगी। अगले दिन मंगल सुबह सुबह कुछ गोभी के डंठल लेकर बाजार जाता है। मंगल एक बड़ी सी सुनार की दुकान पर जाता है और सोने की गोभी के डंठल उसे देता है। सुनार उसके बदले मंगल को अच्छे पैसे देता है, जो मंगल की उम्मीद से भी बहुत ज्यादा थे। मंगल खुशी खुशी अपने घर आता है और सारे पैसे अपनी पत्नी को देता है। इतने सारे पैसे! अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। देखो, भगवान ने हमारी सोच से भी ज्यादा बढ़कर हमें पैसे दिए हैं। अब मंगल अपने गांव जाकर सारा कर्जा उतार देता है और गांव में अपने लिए बहुत सारी जमीन भी खरीदता है और वो अपने लिए बड़ा सा घर भी बनाता है। अब मंगल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वही रहता है और लोगों की मदद भी किया करता था। अरे वो अपना मंगल है ना, अरे वो अपने गांव लौट आया है, अब तो बहुत अमीर हो गया है, सब जानते हैं। 8 साल से उसके भाई कमल ने उसके साथ बेईमानी की थी। अब देखो, भगवान ने उसे इतना अमीर बना दिया है कि उसने गांव में सबसे ज्यादा जमीन खरीद ली है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, भगवान सब देखता है।